धन्यवाद। पहुंच गया चंडीगढ़ तक। चंडीगढ़ तक तो परसों ही आपने पहुंचा दिया था सब कुछ। मैं आपका इस कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो कार्यक्रम परसों, जो इतिहास आपने परसों गन्नौर में रचा है, इस भोगीपुर ने, राजलूगढ़ी ने और इस गन्नौर हलके ने एक ऐसा कीर्तिमान जिसकी चर्चा आज भी दिल्ली में हो रही है और हरियाणा का तो चप्पे चप्पे में उसका चर्चा चल रही है। आप सबने दिखा दिया कि जब एक गरीब किसान के बेटे के साथ अन्याय होता है, जब इंसानियत खड़ी हो जाती है और जब जमीर उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, जाग जाता है, तो उसका हशर वही होता है जो गन्नौर में रैली करके दिखाई आपने। सीआईडी वाले पहले दिन कह रहे थे कि 9000 व्हीकल थे। आज किसी का फोन आया कि बहुत सारे व्हीकल उधर हीर माजरा से लेकर इधर बेगा रोड पे जाम लगा हुआ था कि 11-12 हजार व्हीकल थे। कहने का मतलब 50,000 से ज्यादा आदमी थे उस कार्यक्रम में, 50,000। और मेरे गन्नौर वासियों ने, इस मातृशक्ति ने, इन बुजुर्गों ने, इन नौजवान साथियों ने दिल्ली वालों को यह संदेश दिया परसों कि गन्नौर में जितनी वोट से एमएलए चुने जाते हैं उतने आदमी इकट्ठा होकर दिखा दिए हैं। जितनी वोट से एमएलए चुनाव जीतते हैं उतने आदमी परसों इकट्ठा हो गए। और जो आक्रोश आपके अंदर था, जो जोश आपके अंदर था और जो आक्रोश मेरे अंदर था, उस आक्रोश को फिलहाल अंदर छुपाना है, बाहर दिखाना नहीं है। और वो सारा आक्रोश 5 तारीख को जब वो मशीन आपके सामने, मेरे सामने आएगी, इस उंगली से उसको दबाने में दिखाना है। एक तो आपने गन्नौर की रैली में दिखा दिया, जो नामांकन रैली थी, कि अब ये चुनाव देवेंद्र कादियान का चुनाव नहीं है, अब ये चुनाव गन्नौर हलके का है, ये भोगीपुर गांव का चुनाव है। मेरे बुजुर्गों ने कहा है मुझे कि भाई छोरे, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा नरम पड़ जाए बे, ये भी यो इलेक्शन हमारा काम है, तेरा काम नहीं रहा है बे। मुझे गर्व है अपने भोगीपुर वासियों पे, राजलूगढ़ वासियों पे और इस कन्नौर की 36 बिरादरी पे, जिसने एक बुलावे पे पूरा हरियाणा हिला दिया। मैं सब पे गर्व महसूस करता हूं। इस कार्यक्रम में पहुंची हमारी मातृशक्ति बारिश के मौसम में, मच्छर भी, गर्मी भी, पसीने भी और दाल ढोकरिया का टाइम भी, रोटियां का टाइम भी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मेरी माता बहन मेरे समक्ष बैठी हैं। ऐसी मातृशक्ति को सिर झुका के मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार। और मेरे हाथ में एक कागज है जिस पे कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम हैं। मैं समझता हूं इस कागज पे तो थोड़े से नाम है, 10, 12, 15, लेकिन यहां सैकड़ों की तादाद में। एक बड़ी बात यह है
ये जो हमारा भोगीपुर गांव है, ये पंचायत है, ये छोटा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन इस गांव से हर घर से मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग नौजवान, चारों कोणों से ऐसी मूर्तियां खड़ी हैं, कोई घर खाली नहीं है जो बेटे का सम्मान और उसको मान करने आया है। सम्मानित मंच पे रामेश्वर पंडित जी, स्वरूप सिंह राठी जी, करण सिंह राठी जी, भूप सिंह राठी जी, सूबेदार नेतराम चोपड़ा जी, धर्मवीर सिंह जांगड़ा जी, रणधीर सिंह जांगड़ा जी, और हमारे छोटे भाई सावन सरपंच, किससे बुलाइए भाई। कुछ गड़बड़ है क्या तुम बताओ पहला। नहीं, पहला गांव वाले से पूछूंगा भाई। छोटा भाई है, आज से नहीं, जब से मैंने यूथ कांग्रेस के समय से लेकर और हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहा है। गांव वाले से पूछूंगा, तेरे शामी मेरे तक कई बार कह दे हैं, और मैं कुना भाई भीतर कमरे में पूछूंगा। गांव वाले ने जब पास कर दिया था, तू पास है, फिर जा। गांव राम जिस बात न कह रहा फिर तो सच्ची, क्योंकि मैं तो पिंजरे से बाहर आ गया। मैं तो पिंजरे से बाहर हूं, लेकिन ये हमारा भाई कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी है, उसके पास पद है, इसलिए इसके मन में झिझक थी कि भाई कदे वो पद ना खुश जा। अरे इसी तो हमारी भी सिफारिश चल रहा, कांग्रेस में दबा देंगे पद, फिर हटके दबा देंगे। सारी बीजेपी ने दे दिए इस्तीफे, गंदौर की ने है भाई, इसलिए अपना छोटा भाई है, इसके चक्कर में और नाम छूट गए। विजेंद्र राठी जी सरपंच साहब, प्रताप फौजी जी, अरुण सनोप धर्मवीर, श्रीमान विनोद जी, भोलू भाई, रविंदर, दिनेश, सुमित, पवन भाई, देवेंद्र, परवीन भाई, संजू वकील, अनिल वकील, सुरेंद्र राठी जी, संदीप भाई, अशोक भाई, परवेश, राकेश और रवि, गणे थे भाई। लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं, और ये नाम भी उल्टे सीधे लिख रखे, क्यों कर लिख दिए मेरा, क्यों ये लिस्ट बना रखी ढाबे वाला ने, इन्हें कुछ चुनाव लड़ रखे, पहली बार मंच पर चढ़ रहे। ये जो चुनाव का मंच है, पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा मैंने, ना कोई मेमोरी का ना सरपंची का, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। और अब तो चुनाव में लड़ ही नहीं रहा, अब तो गन्नौर चुनाव लड़ रहा है, ये राजलूगढ़ी भोगी पर चुनाव लड़ रहा है। तो मंच पे जितने भी सम्मानित बैठे हैं, जिनका नाम और जिनका नहीं लिया, सब सम्मानीय है। आगे कार्यक्रम में भी देरी हो रही है। अभी अभी मेरे कान में एक सूचना आई, गांव में कोई डेथ हुई है। एक तो डीजे वाले भाइयों से निवेदन है, आपको इसके बाद कोई साउंड नहीं चलाना है, और इस कार्यक्रम के बाद 1 मिनट का मौन रखेंगे, याद करके रखना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ये तय कर रखा है, कार्यक्रम की 24 घंटे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो आज के जितने भी कार्यक्रम थे सबकी परमिशन थी, और मेरे को मंच पे आने के बाद ही, क्योंकि मेरे पास आजकल फोन नहीं रहता, फोन एक और दूसरा एक भांजा हमारा उसके पास था, मुझे अभी मंच पे बताया गांव में कोई डेथ हुई है, परमात्मा उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को हिम्मत हौसला दे इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए, ऐसी हम कामना करते हैं। और बाद में अभी बीच में बाद में हम उसके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला,
ये सारे डांट मारे मेरे पे। आज रामपाल सैनी जी ने भी बोल दिया और डॉक्टर मनोज जी ने भी बोल दिया, बहुत सारी बातें। अब सारी चीजें आपके सामने, कोई भी छुपी हुई नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आपने कई साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, मैंने एक सूर्य ग्रहण देखा था और चंद्र ग्रहण भी देखा। भाई बहुत साल बाद आया। कोई कह रहा था 40 साल बाद, कोई कह रहा था 70 साल बाद। एक हमारा साथी राम अवतार भी यहाँ है, ये राजस्थान से आया है हमारी मदद करने के लिए। मैंने कहा, ग्रहण का जिक्र किया था जो कई 100 साल में लगता है, कोई 40 साल में। अब की बार इस गन्नौर में भी ऐसा मौका आया है जो बहुत सालों के बाद आया है। इन नौजवानों को तक थोड़ी घाट समझ में आओगी, पर हमारे काका ताऊ दादा इनका समझ में आओगी। ऐसे परिवार जो बंसीलाल के समय से लेकर, चाहे वो कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, पिछले 35 साल से, 40 साल से, माता जी को बिठा लो भाई, 35 साल से, 40 साल से जो हवा का रुख देखकर किस पार्टी की हवा चल रही है, उस हवा का रुख देखकर, और भाई लास्ट के 2 महीने में एक घड़ी भारासी बोरी तार देते हैं और जिस मर्जी पार्टी की टिकट लाकर चुनाव लड़ते हैं, और उस टिकट चुनाव लड़कर फिर 5 साल जितने पैसे उसमें लगाए थे उसके 100 गुना करते हैं। 100 गुना कैसे? जमीनों के खेल खेलते हैं, जमीनों के भूमाफिया और बहुत सारी चीजें। इस तरीके से उस पैसे को कैसे 100 गुना करना है, ये पिछले 35-40 साल से चल रहा है। ये बुजुर्ग बता देंगे ना चल रहा हो तो। कोई इस हल्के का भला नहीं किया, सिर्फ लहर में देखते हैं, सूंघते रहते हैं कौन सी पार्टी की लहर है, उसी पार्टी की टिकट लाकर, और टिकट लाने का जुगाड़ वो जो इब की बार तुमने अपनी आंखें देख लिया। और एक दूसरा परिवार, वो भी 40 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे, उसने आप सबके सामने है उसके कार्य कैसे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे, और यहां से 10 साल जब उसको आपने जिताया, किसका भला किया। गांव में एक परिवार पकड़ लिया, एक राजलू में पकड़ लिया, एक परली में पकड़ लिया, बस एक एक 2-2 परिवार का भला किया। ये लोग केवल पैसे में इस सियासत को तोलते हैं और इसीलिए राजनीति में आए हैं। ये आपके सामने। दूसरी ओर आपका भाई, आपका बेटा पिछले 8.5 साल से बिना कोई चुनाव लड़े, बिना किसी सरकारी पद से, मदद से आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मेरे हाथ में अभी डिटेल थी, भोगीपुर गांव की डिटेल दिखाइयो भाई, कितने मनदीप। नहीं, वो मोबाइल में थी। मोबाइल में देवा संस्था के किए हुए कार्य आपको बता देता हूं। लगभग 82 परिवारों ने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 9 परिवार, गरीब परिवार की बेटी की शादी में देवा संस्था ने मदद पहुंचाई है। 7 बच्चे देवा एकेडमी की शिक्षा लेकर, जिनमें से 4 बच्चे दलित समाज से और 3 बच्चे दूसरे मुफ्त में पढ़ाई है। और देवा जब 2021 में आयोजन हुआ, अब युवा सम्मान समारोह 23 में बच्चों को इनाम दिए गए, लैपटॉप, साइकिल और बहुत सारी चीजें। चाहे हमारे धार्मिक संस्थानों में चंदे की बात हो, और बहुत सारे गरीबों में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की लिस्ट है
खेल के क्षेत्र में भी कई बच्चों की लिस्ट है। ये सारी सेवाएं बिना चुनाव लड़े की गई। ये लोग तो 5 साल में 1-2 महीने में खेल खेल जाते हैं टिकटों का, और आपके बेटे ने, भाई ने बिना चुनाव लड़े गरीबों की सेवा की है, आप सबकी सेवा की है। ये डेली नोट गिनते हैं, आज कितने खेल खेले, कितने पैसे हुए, और आपका बेटा, आपका भाई डेली अपने फोन से चेक करके सोता है। देवा एम्बुलेंस ग्रुप कितने परिवारों की जान बचाई। 21,000 से ज्यादा परिवार इस हल्के में है जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, लेकिन जब किसी पे आपदा आती है, मुसीबत आती है, कोई हमारी बहन, जच्चा बच्चा, कोई हमारा बुजुर्ग, कभी कोई हार्ट में दिक्कत आ जाए, कोई और बीमारी हो जाए, कई बार कोई हादसे हो जाते हैं, जब रात को 2 बजे 5 मिनट में एम्बुलेंस मिलती है, उसकी कीमत वही बता सकते हैं। तो एक तरफ वो नेता हैं जो सिर्फ खेल खेलते हैं, दूसरी तरफ आपका बेटा, आपका भाई है जो लोगों की जान बचाता है, सेवा करने का काम करता है। इसलिए क्या खेल हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपके सामने है, उसका विस्तार से मुझे जिक्र नहीं करना है। मैं तो सिर्फ एक इन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, जो भी हमारे सम्मानित यहां 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, पहली बार ऐसा मौका से दिया है। अर्जुन से ये डंगवारे दिया करते ना, अग बोला तू एमपी का लड़ ले भाई, बीजेपी तो मैं कांग्रेस का लड़ लूंगा। वो डंगवारे चढ़ाया करते, तारा करते, वो उसकी मदद कराया करता और वो उसकी कराया करते ना। ये दोनों एक मंच पर आ गए, ये दोनों थारी सीध में आ गए, भोगी पर की सीध में आ गए, गन्नौर हल्के की सीध में दोनों इकट्ठे आ गए। इसलिए मैंने कहा 40 साल का यो ग्रहण दूसरे तरीके का मौका आया है, आज तक कभी नहीं होया। ये हमारे सारे बूढ़ा कितनी मरोली सा मौका कदे नहीं सद्या भाई। लाडू बाद में बांटेंगे 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। ऐसा मौका 40 साल में आया है। ये दोनों आदमी, एक कांग्रेस पार्टी का बहुत वफादार, जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खुल के मदद करी थी, और एक ने बीजेपी की मदद करी थी कि नहीं करी थी? नहीं करी थी। एक ने कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराया और दूसरे ने बीजेपी के कद्दावर नेता को हराया जो प्रदेश अध्यक्ष है, खुले में हराया। इन्होंने पर्दे के पीछे नहीं हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी सरेआम हरवाया था 5 साल पहले कांग्रेस के इतने बड़े नेता को। और भाई यह तो 5-4 महीने की बात है, थारे आख्या गया हुआ है सब कुछ। सरेआम कैसे हुआ था? तो इसलिए इन पार्टियों का खेल आपको समझ नहीं आएगा। जो जिस पार्टी में गद्दारी करता है उसी को टिकट के तौर पे इनाम मिलता है, और जो नौजवान गरीब परिवार से निकल कर अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने से इन पार्टियों को सींचते हैं, उनके साथ क्या हशर होता है वो आपके सामने हुआ है। वहां से जब न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी 36 बिरादरी के भाइयों में आ गया, अपने बुजुर्गों में आ गया कि गन्नौर मांग रहा है न्याय। तो न्याय की शुरुआत आप लोगों ने की है इस आंदोलन से। एक बार 2 नारे लगाना है, थोड़ा जोश आ जाएगा। मैं कहूंगा गन्नौर में होगा, आपने कहना न्याय। गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा। ये नारा इसलिए लगा कि भाई
राष्ट्रीय पार्टियों को यह दिखाने के लिए कि भाई एक कागज के टुकड़े से कोई भी आदमी चंडीगढ़ तक नहीं जा सकता, चंडीगढ़ भेजेंगे ये लोग। वो जो फर्जी कागज का टुकड़ा इन पार्टियों ने जिसके हाथ में दिया है, वो तो भाई पानी पर टोल टैक्स तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। चंडीगढ़ की सवारी यहां बैठी है, ये लोग चंडीगढ़ भेजते हैं, भोगीपुर गांव के 36 बिरादरी चंडीगढ़ भेजेगी। इसलिए मेरी मातृशक्ति, आपने समझना है कोई मुश्किल काम नहीं है। और भाई ये हमारे ताऊ ने तो बात घनी ऊंची कर दी थी, पर मैं तो एक सीधी सी कहूं, इस आंगली ते दोनों का इलाज हो जाएगा। जब वोटिंग मशीन पे बटन दबाएगा तो दोनों साफ हो जाएंगे, दोनों साफ। और साफ इसलिए हो जाएंगे, फिर दोबारा वोट के नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बेटे को जब मौका मिलेगा, उसको काम की भूख है, उसको लगन है, उसमें जुनून है काम करके दिखाने का, इस गन्नौर को हल्के को बदलने का, इन युवाओं को रास्ता दिखाने का, इनको रोजगार का रास्ता दिखाने का जुनून है आपके बेटे भाई में। इसलिए दोबारा कभी मौका नहीं आएगा उनको, कभी भी। तो ये सारी चीजें हैं। एक लास्ट में एक छोटी सी अपील है, एक निवेदन है। कई बार हमारे काका ताऊ मिल जाते हैं, कई बार ओके वे खाट पे बैठ के मेरे कान में नुके हैं, अरे भाई देख तेरी मदद करना तो जी करे, तू बढ़िया छोरा है, अरीब ते तू ही पिंजरे मत लिकट गया, बीमारी मत लिकट गया, तेरी मदद करना जी करे है, पर मारे गांव का फलाने का छोरा, परले पालने में उसका छोरा, अरे भाई मारे उरे नहीं, 2-3 छोरे, ये 5-4 जने तेरे घने खास हैं, कदे आराम तेरी मदद करे, तेरी वोट भी गिरे, और कदे हमारी की तो आइए ना, और कल न को काम पड़ जाए, कदे इन्हें के थ्रू जाना पड़े। ये मेरे से सवाल पूछते हैं, नौजवान भी पूछते हैं कि भाई तेरी के लागत जावे, पर कदे तुम्हारे कदे उन 4-5 के पाछा खड़ा कर दे हमने। ऐसे सवाल सबके मन में आते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति 8.5 साल से आपके बीच में हूं। सैकड़ों ये जो हमारे तीनों गांव हैं, छोटी गढ़ी, राजलूगढ़ी, भोगीपुर, इन तीनों गांवों में कम से कम 500-700 परिवार ऐसे हैं 8.5 साल में जिनको मेरे से वास्ता पड़ा है, जिनके काम कराए हैं या काम करने की कोशिश करी है। एक बार उनसे पता कर लेना कि भाई देवेंद्र भाई ने आधी सेकंड में फोन हाथ में उठाया और फोन को स्पीकर पर लाया और आधी मिनट में काम करके दिखाया। आधी मिनट में तो कोई गांव में फोन करके न्यू नहीं पूछे भाई इस आदमी का काम करूं ना करूं, कौन है, यूं भारा है कि ना है। इसलिए मेरी किताब में ऐसा कोई भी पन्ना नहीं है अगर भाई मैं कोई से गांव गए मैं इसमें तो बात करूंगा या उसमें करूंगा, और आज तक कोई शर्त करी हो तो भाई हजारों आदमी बैठे हाथ खड़ा करके बता दो। कभी किसी के साथ दो बात नहीं करी। यो पुराने नेताओं का ट्रेंड था, पुराने नेताओं का ट्रेंड था, जिन नेताओं को ऐसा लगता था कि भाई गांव के एक आदमी, 2 आदमी, और ये गांव का बताओगे भाई कौन सा आदमी का काम करें कौन से का ना करें, इसलिए वो ट्रेंड चला गया। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मातृशक्ति, इस बात का आप दिमाग से निकाल देना कि भाई छोरे के अंदर कोई फर्क पाओगा, दो बात करेगा, ऐसा कोई भी दो बात नहीं होगी। मेरे काका ताऊ बतेरे में मिले, वो मेरे को कहते रहते हैं कि भाई देख छोरे मारे दौरे ऐसा मौका नहीं है, भाई तेरे रोज रोज तेरी हाजिरी लगाओ है, कोई जिम्मेदारी में बिजी, कोई अपनी दुकान में बिजी, और भाई कोई नौकरी में बिजी, को दिल्ली जाओ भाई रोज रेल में। बतेरे ऐसे हमारे भाई हैं, हमारे काका ताऊ हैं, जोन से नुका भाई देख रोज की हाजिरी हमारे बस की बात नहीं करे। तुम सोचे उड़ा गन्नौर या तेरे दफ्तर में रोज हाजिरी लगाओगे, ये हमारे बस की बात नहीं, तेरी मदद करेंगे और भाई तने आगे चढ़ा बढ़ाओगे, लेकिन रोज की हाजिरी हम नहीं देंगे। तो इस बात से
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई भाई जिसका मौका हो वो 10 हाजिरी फालतू दे दे, और भाई किसी का मौका काम धाम में है। मेरे लिए सब बराबर है, वो भाई भी सम्मानित हैं और वो भी बराबर है। मैंने ना किसी के साथ दो बात करी ना करूं। और भाई मैं तो क्या करूं, मगा भाई जिन्हें व्रत रखे उन तसल्ली कर लो, अरे वे तो 15-20 दिन व्रत के देख लो। और भाई वो टेलीविजन में मशहूरी आ गई साबुन की, घड़ी साबुन की, उसमें मशहूरी में क्या करते, अगर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भाई ये घड़ी साबुन है, ये टाइम रह रहा है, इस्तेमाल कर लो और फिर आपने पता चल जाएगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक अपील आपसे करना चाहता हूं। 5 तारीख को जो ये आक्रोश है इसको जिंदा रखना है, और जहां जहां हमारे वोटर बाहर रहते हैं, असली लड़ाई बूथ की होती है। जब बूथ पे रिजल्ट आता है वही असली लड़ाई होती है। सबको अपने अपने बूथ संभाल लें। जब तक यह जितनी भी लड़ाई, ये लड़ाई जब सफल मानी जाएगी जब भोगीपुर के ये बूथ एक तरफा जिताए जाएंगे। इसलिए सबने अपने अपने बूथों पे काम करना है। जो जो भाई बाहर रहते हैं, जो हमारे वोटर बाहर हैं, परिवार के हैं, उनको लेकर आना है, चाहे कोई कितनी दूर हो, और ज्यादा से ज्यादा वोट भुगतानी है। थोड़ा लंबा बोल गया, सबका धन्यवाद, दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।